गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन कर रहे हैं और इस लेसन की जो ना आज ये लास्ट वीडियो होगी। तो चलो देखते हैं कि आज का जो हमारा कंसेप्ट, जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। जो हमारे जो प्लेट्स हैं, जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारी कुछ मेजर एंड कुछ माइनर जो प्लेट्स हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट रहता है वो चलती रहती है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ना वो जो मूवमेंट है वो एट टाइम प्रेजेंट पे जो है वो हो रही है। तो आज का टॉपिक होगा वो इसी के ऊपर होगा कि जो प्लेट प्रवाह दरें हैं, उसकी जो स्पीड है वो किस स्पीड से जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे कहता है कि सामान्य वे उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पेटियां जो मध्य महासागरीय घटक के समानांतर है, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की दर बहुत भिन्न है। ये कहता है कि जो प्रवाह हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो इक्वल नहीं है। इनके अंदर जो विभिन्नता है, इनके अंदर जो डिफरेंसेस है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, जो 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। यानी कि एक साल के अंदर जो ना ये 2.5 सेंटीमीटर जो है ना वो खिसक रही है, यानी कि इससे भी कम है। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, उसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। यानी कि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो महासागर के अंदर जो ये एरिया आता है, वहाँ पर जो ना ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, जो कि 5 सेंटीमीटर से भी जो है ज़्यादा खिसक जाती है हर साल। अब हम बात करते हैं फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट की। जो प्लेट मूवमेंट हो रही है उनके ऊपर कौन सी फोर्स जो है वो लगती है। जिस समय वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय स्थल विस्तार और प्लेट वितरण की दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। तो बच्चों, जैसे कि वैगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब प्रस्तुत किया, तो उस समय अधिकतर जो वैज्ञानिकों का जो विश्वास था वो ये था कि जो पृथ्वी एक ठोस है और गति रहित पिंड है। बट जब ये विस्थापन सिद्धांत आया और जो हमारे सागरीय स्थल विस्तार और प्लेट वितरण की दोनों के सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि जो पृथ्वी का जो धरातल है वो भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, यानी कि प्लेट जो है ना वो मूवमेंट करती है। यह आज एक एककटीय तथ्य है, यानी कि एक ऐसा तथ्य है, ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलयमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो सिद्धांत है, जो हमारा सुवर्ण धारा सिद्धांत है, उस धारा के जैसे कि आपको बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद ऊपर आता है, जैसे वो धाराएं जो ठंडी हो जाती है फिर वापस नीचे चली जाती है। तो इस तरह से जो चक्कर जो बार बार दोहराया जाता है, और वैज्ञानिक इसे स्वयं प्रभा कन्वेंशन फॉलो जो है वो कहते हैं। इसके बारे में जो आपको मैंने पहले बताया था। पृथ्वी की भीतरी ताप उत्पत्ति दो माध्यम है, रेडियोधर्मी तत्व का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्लभ व उष्ण मेटल है जो प्लेट को प्रभावित करता है। जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने कि जो हमारी पृथ्वी होगी, इसके अंदर जो कोर है, उसके जो तापमान की वजह से जो संवहन धारा निकलती है, उससे जो ना ये हमारी जो प्लेट्स है वो मूवमेंट करती रहती है। अब हम बात करते हैं भारतीय प्लेट का संचालन, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स की, जो हमारा इंडियन प्लेट्स है उसका मूवमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले हम एक बार इसकी पिक्चर देख लेते हैं कि इसमें जो कैसे वो दिखाया गया था। कि जैसे कि पिक्चर में जो ना वो दिखाया गया है कि इंडिया का जो हमारा जो साउथर्न पार्ट है वो किस प्रकार से जो ना वो हमारा दक्षिण से जो ना वो जा रहा है नॉर्थ वाली साइड। तो किस टाइम काम पर था हमारा, ये टॉपिक हम जो है अब करेंगे कि जो ना इंडिया का जो आज जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ये भूमध्य रेखा है,
0 डिग्री। तो ये जो ना पहले साउथ में था और फिर जो ना अब ये नॉर्थ में आ चुका है। तो कितने टाइम के बाद और जो ना ये कैसे जो ना वो आगे बढ़ा है। तो चलो हम देखते हैं कि जो हमारा भारतीय प्लेट का जो संचलन है, जो मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स हुआ है, उसके बारे में क्या कहता है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित है। इसको जो ना इस प्लेट को जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता है, क्योंकि इंडो से हो गया इंडिया और ऑस्ट्रेलियन से हो गया ऑस्ट्रेलिया। हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ पाया जाने वाला क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। जो महाद्वीप अभिसरण के रूप में, अर्थात दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा, यानी कि ये कहता है कि जहाँ हिमालय पर्वत जो बना हुआ है वो जो है ना हमारी दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा है, यानी कि वहाँ पर दो प्लेटें जो आपस में मिली हुई है, वो कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंट्स जो कह सकते हैं हम, कि उसकी वजह से जो ना हुआ है ये कंजर्वेशन जो प्लेट्स है उसकी वजह से। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के रोकिनिमो पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसके पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत में महासागरीय घटक के रूप में इसके पश्चिम भाग में पाकिस्तान की गिरिधर श्रेणी के अनुसार अनुसरण करती है। यह आगे मकरन तट के साथ साथ होवे दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर श्रेणी जो विस्तृण तल में जा मिलती है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक सारी सीमा है, और यह लगभग पूर्व पश्चिमी भाग में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तृत तल में मिल जाती है। भारत एक वृहत द्वीप था। ये तो भारत काफ़ी बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले यह तैतीस सागर इस एशियाई महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। वह परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6, जैसे कि आपको मैंने पहले जो दिखाई थी वहाँ दिखाया गया है। तो कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों के 33 सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई सतलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी। तो ये प्रमुख घटना क्या थी कि जिसमें जो लावा प्रवाह से जो ढक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ, उसका निर्माण हुआ यहाँ पर। और आज हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो हमारा गुजरात और महाराष्ट्र का जो पार्ट है वो ढक्कन ट्रैप के अंदर आता है, और वहाँ पर जो है अब वो काली मिट्टी जो है वो मिलती है। तो इस प्रकार जो हम देख सकते हैं कि जो ना उस काल के अंदर जो ये घटना हुई उसकी वजह से भी जो ना हम आज जो है दक्षिण के अंदर जो है दक्कन ट्रैप वो देख सकते हैं। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अब भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी लगातार जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि अब भी जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट कर रही है। तो बच्चों क्या हुआ कि जैसे कि एक प्लेट हमारी ये यहाँ हो गई और एक प्लेट हमारी ये हो गई, तो ये देखते हैं कि ये यूरेशियन प्लेट होगी हमारी, और ये जो प्लेट है वो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब ये दोनों एक दूसरे से जो है वो टकराती है, टकराने से क्या हुआ कि उससे जो है हिमालय पर्वत का जो वो निर्माण जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार जो है जहाँ 33 सागर था वहाँ आज जो है हिमालय पर्वत का जो है वो निर्माण हो चुका है। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है वो नेक्स्ट जो डे होगा उस पर जो है हम आपको बताएंगे।